अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या हिंदी में 326 गुजराती में 323। प्रश्न है मिथ्यात्व की प्रधानता से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। बराबर। देखो प्रश्न चालू कहां से हुआ था कि प्रकृति बंध की अपेक्षा से आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न चालू हुआ था। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, फिर इसमें एक एक का वर्णन किया था कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अविरति किसे कहते हैं, प्रमाद किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं। अब उसी को वापस ले रहे हैं कि अब एक एक को
कि अब मिथ्यात्व की प्रधानता से कौन कौन से कर्म बंद होंगे। आश्रव कर्म का आश्रव हो रहा है, तो केवल मिथ्यात्व की ही मुख्यता से कौन कौन सा आश्रव किन किन प्रकृतियों का हो रहा है। अपने पास कर्मों की प्रकृतियां कितनी हैं? 148। उस 148 में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों की मुख्यता से अमुक अमुक प्रकृतियां हैं। तो यहां प्रश्न यह आए कि मिथ्यात्व की प्रधानता से कौन कौन सी प्रकृतियां बंधती हैं। मतलब अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। समझ में आ गया? तो उत्तर 16 प्रकृतियों का बंध होता है मिथ्यात्व की प्रधानता से। पहला, मिथ्यात्व। सबसे पहली कौन सी है? मिथ्यात्व से ही मिथ्यात्व का बंध होगा। अगर मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। फिर है हुंडक संस्थान। संस्थान कितने हैं? कुल 6 संस्थान है। इसमें ये सबसे लास्ट वाला संस्थान है। चलो 6 संस्थानों के जरा नाम तो बोलो, कौन बोलेगा? ये तो अब तो परीक्षा नजदीक आ रही है, तो अब तो याद होना चाहिए ना कम से कम। पहला कौन सा है? समचतुर संस्थान। दूसरा निग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा स्वाति संस्थान। चौथा वामन संस्थान। पांचवा कुब्जक संस्थान और छठा हुंडक संस्थान। तो ये हुंडक संस्थान है, वो केवल मिथ्यात्व के कारण से ही बंधता है। तीसरा है नपुंसक वेद। नपुंसक वेद है, वो भी मिथ्यात्व की उपस्थिति में ही बंधेगा। अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो उसको नपुंसक वेद का बंधन नहीं होगा, आश्रव होगा नहीं। और इस कारण से सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो नपुंसक नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद इसका आश्रव और बंध होता ही नहीं है। ये तो कोई कोई जीव ने पूर्व में आयु बंध कर लिया ना मिथ्यात्व की अवस्था में, तो उस समय उसके नपुंसक वेद का आश्रव हो गया, तो अब उसने आयु बंध कर लिया, तो उसके कारण से कोई नरक में नपुंसक बनता है। नरक में सब नपुंसक होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव भी नरक में जाते हैं मतलब जिसने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया ऐसे जाते हैं। तो वहां पर उसने इस नपुंसक वेद का बंध है वो मिथ्यात्व अवस्था में किया था, सम्यक अवस्था में नहीं किया था, इसलिए उसका अब निकाचित बंध हो गया, तो वहां उसको जाना ही है। इसलिए नपुंसक वेद का उदय वहां रहता है, पर बंध नहीं होगा। जिस समय सम्यक्त्व प्राप्त किया उस समय से उसके नया बंध होगा नहीं। पुराने का उदय होगा तो उसका वेदन उसको करना पड़ेगा, अगर उसका वो निकाचित प्रकार का है तो। फिर है नरक गति। नरक गति का आश्रव बंध भी अब सम्यक दृष्टि को नहीं होता, वो मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता है। नरक गत्यानुपूर्वी, इसका भी उसमें भी ये मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता है। नरक गत्यानुपूर्वी क्या है? नरक गत्यानुपूर्वी क्या है? अनुपूर्वी कर्म क्या है? हाँ, विग्रह गति में क्या? तो विग्रह गति में क्या महेंद्र भाई, क्या? हाँ भाई, हाथ ऊंचा किया किसने? आपने किया? पीछे से खड़े हो? नहीं किया। विग्रह अनुपूर्वी कर्म का काम क्या है? हाँ, अब बात आई, अब बराबर बात आई कि जो पूर्व के शरीर का आकार विग्रह गति में बने रहना, ये अनुपूर्वी का काम है। तो नरक गत्यानुपूर्वी में क्या होगा? नारकी शरीर का बने रहना।
तो अब ये बंधन फिर उसके होगा नहीं। नरकायु, इसका भी मिथ्यात्व अवस्था में ही बंधन होता है, सम्यक्त्व की अवस्था में इसका बंध होता नहीं। हाँ, नरक आयु का मतलब तो उस नारकी पर्याय में रहने की स्थिति का काल, वो नरक आयु कहलाता। और नरक गति का मतलब तो नरक गति के योग्य उसके कर्म बंध होना परिणाम से। तो नरक गति का आश्रय भी नहीं होगा अगर मिथ्यात्व नहीं है तो। मिथ्यात्व की अवस्था में, क्योंकि मिथ्यात्व में ही नरक गति के योग्य रौद्र ध्यान होता है। अगर सम्यक दृष्टि है, उसको अगर रौद्र ध्यान होगा तो नरक गति के योग्य रौद्र ध्यान नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को भी रौद्र ध्यान होता है, हो सकता है, 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान होता है, परंतु चौथे और 5वें गुण स्थान वाले का रौद्र ध्यान ऐसा है कि वो उसको नरक गति का आश्रय नहीं कराता है, वो हल्के प्रकार का है। रौद्र ध्यान मतलब कैसे होता है? सम्यक दृष्टियों को भी कोई ऐसी चारित्र मोहनी के उदय के कारण से कोई ऐसी प्रबल इच्छा जागी और उस इच्छा की पूर्ति हो गई, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा, इसलिए उसके रौद्र ध्यान हुआ। विषय का सेवन करके अच्छा लगता है उसको, तो रौद्र ध्यान हुआ। तो ये कहीं न कहीं वो रौद्र ध्यान होगा। कोई अच्छी राजकुमारी पसंद आ गई, उससे उनका विवाह हो गया, होता है ना, सम्यक दृष्टि को कोई पसंद नहीं आती, ऐसे थोड़ी है। राजा महाराजा होते हैं तो एक से अनेक विवाह भी करते हैं, तो उसको जो पसंद है वो हो गया तो उसको अच्छा लगता है, यही रौद्र ध्यान है उसका। परंतु वो ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से वो नरक में जाए, उसको थोड़ी सी एक खुशी होती है बस, इच्छा तीव्र नहीं होती, ऐसे तीव्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो वस्तु चाहिए वो हजारों लोगों को मार करके भी मुझे मिलने चाहिए, और फिर वो मिल जाए तो खुशियां, सारे देश में खुशियां, ऐसा नहीं उसका। असंप्राप्ता श्री पाटी का सहनन, ये कौन से वाला सहनन है? सहनन कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ये कौन से वाला उसमें से? 6 हैं। ये कौन सा इसमें से? छेवट्ठो। छेवट्ठो मतलब छठा, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला है। इसका नाम है असंप्राप्त श्री पाटी का सहनन। ये नाम कितनी बार आ गया? सैकड़ों बार आ गया है अपने ये नाम पढ़ाई में। पहला सहनन कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज सनन। दूसरा वज्र नाराज सनन। तीसरा नाराज सनन। चौथा अर्ध नाराज सनन। पांचवा कीलक सहनन। और छठा असंप्राप्ता श्री पाटी का सहनन। तो ये लास्ट वाला जो सहनन है उसका बंधन मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता है। सम्यक दृष्टि को ये लास्ट वाला जो सहनन है उसका बंधन होता नहीं। छठे आर्य में जन्म लेते हैं वो सभी वामन हैं, तो उसके असंप्राप्ता, वो देखो वामन संस्थान अलग है, सहनन अलग है। ये तो हड्डियों का बंधारण का नाम सहनन है, और वो शरीर का छोटा बड़ा होना वो है संस्थान। शरीर का आकार ये संस्थान है, और शरीर का बंधारण मजबूती ये सहनन कहलाता। ये लास्ट वाला सहनन मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त होता है, एकेंद्रिय आदि को। छठे आर्य में जन्म लेते हो सब मिथ्यात्वी होते, तो सब मिथ्यात्वी होते हो। धर्म कर्म कुछ नहीं है, वो तो 5वें आर्य में है। 5वें पंचम काल के सबसे लास्ट के समय में भी एक मुनि, एक
आर्य का, एक श्रावक, एक श्राविका ऐसे रहेंगे बस। छठे आर्य में नहीं, छठे आर्य में तो कोई धर्म कर्म नहीं है जरा भी, जंगलियों की तरह लोग रहेंगे। जाति, 4 जाति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तिरिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये 4 जातियों का बंधन होता है, वो मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता है। फिर है स्थावर। स्थावर नाम कर्म का बंधन भी मिथ्या दृष्टि को ही होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। आतप नाम कर्म, इसका भी मिथ्या दृष्टि को ही बंधन होता है, सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है। आतप नाम कर्म कहाँ किसके होता है? हाँ, सूर्य का जो बिंब है, वो बिंब है, वो आतप नाम कर्म से युक्त पृथ्वी कायिक जीवों से बना हुआ है। वो जो विमान, वो पृथ्वी कायिक जीव, तो उसमें आतप नाम कर्म है। उस नाम कर्म की विशेषता ऐसी है कि उसके कारण से दूसरों को गर्मी होती है, उष्णता करता है वो आतप। तो एकेंद्रिय आतप नाम कर्म केवल एकेंद्रिय को ही होता है, इसलिए वो मिथ्यात्व की अवस्था में ही होगा। हाँ, आतप कर देना उसको, आतप आतप, कोई कोई ठीक है, मात्रा बढ़ गई। सूक्ष्म नाम कर्म, इसका भी बंधन मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर किन जीवों का होता है? एकेंद्रिय जीवों का होता है, और मिथ्या दृष्टि ही एकेंद्रिय होंगे, कोई सम्यक दृष्टि तो एकेंद्रिय होंगे नहीं। अपर्याप्त, अपर्याप्त कर्म का आश्रय भी किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को ही होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की अपर्याप्तक अवस्था में अंतर्मुहूर्त में श्वास के 18वें भाग में उनका मरण होता है, पर्याप्तकों का नहीं। और साधारण, साधारण किसको कहते हैं? निगूढ़। तो उस निगूढ़ जाति का जो आश्रव है, कर्म है, उसका बंधन भी केवल और केवल मिथ्यात्व की अवस्था में होगा। समझ में आ गया? तो ये 16 प्रकृतियां हैं, वो मिथ्यात्व की प्रधानता से बंधती हैं। आगे आतप, वो नियम से सूर्य के बिंब में ही वहां पृथ्वी कायिक होगा, नियम है। जगत में और कहीं किसी भी जीव को आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, केवल वहीं पाया जाता है। परंतु वो कोई कम नहीं है। सूर्य के कितने बिंब हैं? तो असंख्यात सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? असंख्यात सूर्य, असंख्यात चंद्र, असंख्यात तारे, तारे तो असंख्यात के असंख्यात, इतने सारे। अपने जम्बूद्वीप में ही 2 सूर्य। अब फिर आगे आगे द्वीप समुद्र में बढ़ाते जाओ, तो आगे का समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र, उसमें कितने सूर्य होंगे? 4 होंगे। इसके आगे कौन सा द्वीप है? धातकी खंड, उसमें कितने सूर्य होंगे? 8 सूर्य होंगे। उसके आगे कौन सा द्वीप है? धातकी खंड के आगे समुद्र, कौन सा समुद्र है? कालोदक समुद्र, उसमें कितने सूर्य होंगे? 16 सूर्य होंगे। इसके आगे कौन सा द्वीप है? पुष्कर द्वीप, उसमें कितने सूर्य होंगे? 32। ऐसा करके स्वयंभू रमण समुद्र तक जाओ, तो वहां ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती जाती, दूनी 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 बढ़ती जाती। द्वीप समुद्र असंख्यात है, तो असंख्यात के असंख्यात करो, इतने चंद्र सूर्य हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर कितने सूर्य होंगे? असंख्यात। स्वयंभू रमण द्वीप के ऊपर कितने सूर्य होंगे? असंख्यात। उसके पहले पहले जहां तक संख्या है द्वीपों की, वहां तक तो उनकी संख्या संख्यात ही होंगी, और फिर असंख्यात में आ जाएंगे, वहां तक उनकी संख्या कितनी होगी? असंख्यात होगी। उनके सब स्थिर है।
इसलिए आतप नाम कर्म के लिए कोई बहुत अधिक दिक्कत नहीं है, किसी को बांधना है तो बहुत सारी जगह है वो मिल सकता है जगह, एक प्रॉब्लम नहीं है। किसी का प्रश्न? तारे भी असंख्यात हैं, पर असंख्यात असंख्यात है, अनंत तो नहीं हो सकते, पर असंख्यात असंख्यात हैं। अब एक चंद्र के परिवार में कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी इतने तारे होते हैं एक चंद्र के परिवार। कितने? एक चंद्र के परिवार, ऐसे असंख्यात चंद्रों में कितने होंगे? तो समझो आप तारे कितने होंगे ऐसा। सबसे हाँ। हाँ, मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य गति का आश्रय, मनुष्य आयु का बंध हो सकता है इसमें तो, हाँ सबका हो सकता है। ये तो चार जाति है। हाँ, इंद्रियां, एक इंद्रिय में जन्म होना, द्विइंद्रिय वाले जीव शरीर में जन्म होना, तीन इंद्रिय वाले शरीर में जन्म होना और चार इंद्रिय वाले शरीर में जन्म होना, तो ये मिथ्यात्व सहित ही हो सकता है। नहीं, मिथ्यात्व की अवस्था में पंचेंद्र, पर यहां केवल मिथ्यात्व की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, केवल मिथ्यात्व की प्रधानता से किस किस का बंध होता है, तो वो ये सब बता रहे हैं। अनंता, हाँ अब 327, अनंतानुबंधी कषायो जनित अविरति से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। अब अविरति से आया, अब अविरति से कौन कौन सा बंध होगा? अभी किसकी मुख्यता से बात कर रहे थे? मिथ्यात्व की मुख्यता से बात कर रहे थे, अब अविरति की मुख्यता से बात करेंगे। तो अविरति की मुख्यता से कौन कौन से कर्मों का बंध होता, आश्रय होता है? तो यहां पहली अविरति है अनंतानुबंधी कषायो जनित। अनंतानुबंधी कषाय से उत्पन्न जो अविरति है, उससे किन किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो उत्तर 25 प्रकृतियों का बंध होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका बंध होगा, क्योंकि किसका उदय है यहां पर? अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, इस कारण से उसी के उदय से ये बंधेंगे। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से ही अनंतानुबंधी बंधता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर स्त्यान गृद्धि, ये एक निद्रा का प्रकार है, ये भी अनंतानुबंधी कषायोजनित अविरति से ही बंधता है। फिर निद्रा निद्रा, इसका बंधन भी यही होगा। फिर प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला भी एक निद्रा का प्रकार है। दुर्भग नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, अनादे नाम कर्म, अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म, स्त्री वेद कर्म, नीच गोत्र कर्म, तिर्यंच गति कर्म, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी कर्म, तिर्यंच आयु, उद्योत, संस्थान 4। कौन कौन से? न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान। सहनन 4, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन और किलिच सहनन। इतनी प्रकृतियों का बंध है, वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से कहा गया है। मिथ्यात्व की अपेक्षा से तो 16 प्रकृतियां बन रही थी, अब ये अनंतानुबंधी की अपेक्षा से ये बंधेगी सारी प्रकृतियां। ऐसा कोई गुण स्थान है जहां पर मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का है? हाँ, सासदन गुण स्थान। ऐसा कोई गुण स्थान है जहां पर
मिथ्यात्व का तो उदय है परंतु अनंतानुबंधी का नहीं है। हाँ। ऐसा कोई गुण स्थान जहां पर मिथ्यात्व का तो उदय है परंतु अनंतानुबंधी का नहीं है। यस, तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी नहीं है परंतु मिथ्यात्व है। आधा मिथ्यात्व है ना, आधा मिथ्यात्व और आधा सम्यक। वहां उदय नहीं होता उसका। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय है। हाँ, इसलिए अनंतानुबंधी का नहीं है। ये सारे के सारे है ना दूसरे गुण स्थान में बंधते हैं। ये सब चीजें, ये सारी जितनी 25 प्रकृतियां की है ना, वो सब तीसरे गुण स्थान में तो कोई किसी प्रकार का कोई बंध नहीं है वहां पर। तीन सौ 328 अप्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। अब क्या आया, किससे बंद हो रहा है यहां पर? अविरति से ही बंद हो रहा है। पर कौन सी अविरति यहां पर? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का जिसके उदय है कषाय का, उसके कौन कौन सी प्रकृतियां बंधेगी, तो भी ये बता रहे। हाँ, ये चौथे गुण स्थान की बात है। गुण स्थानों को लगा लेना यहां पर 10। अब अनंत मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान में होता है? पहले में। अनंतानुबंधी कौन से गुण स्थान में होते हैं? पहले में भी होगा और दूसरे में भी होगा, परंतु केवल अनंतानुबंधी को लेना है तो दूसरे गुण स्थान में होगा। अप्रत्याख्यानावरण का उदय कौन से गुण स्थान में होगा? पहले भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, पर केवल अप्रत्याख्यानावरण लेना है तो चौथे गुण स्थान। तो उससे 10 प्रकृतियां बंधती है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। बराबर है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का बंध किससे होगा? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होगा तो। अप्रत्याख्यानावरण मान का बंध किससे होगा? अप्रत्याख्यानावरण मान का उदय होगा तो। उसी प्रकार से माया और लोभ को समझ लेना चाहिए। मनुष्य गति, उसका बंध भी कैसे होगा? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से मनुष्य गति। और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये भी उसी से होगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। मनुष्य आयु, इसका भी बंध उसी से होगा। औदारिक शरीर, उसका भी बंध उसी से होगा। औदारिक अंगोपांग, उसका भी बंध उसी से होगा। और वज्र ऋषभ नाराज सनन, उसका भी बंधन उसी से होगा। बराबर है। अब ये सब जैसे कोई स्वर्ग में देव हैं अथवा नरक में है कोई सम्यक दृष्टि जीव, तो ये सब उसके बंधेंगे। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर वो कौन सी गति में आएगा? अब वो सम्यक दृष्टि है इसलिए अब वो तिर्यंच में तो जाएगा नहीं, नरक का वापस नरक में नहीं जाएगा, और नरक का देवायु में जाता नहीं है, तो कहाँ जाएगा वो? हाँ, मनुष्य में ही जाएगा। मनुष्य गत्यानुपूर्वी होगा उसके, मनुष्य आयु ही बंद होगी उसकी। उसको मनुष्य बनेगा तो कौन सा शरीर मिलेगा? औदारिक शरीर ही मिलेगा, और औदारिक अंगोपांग ही होंगे उसके। और कौन सा सम्यक दृष्टि है तो कौन से सहनन का बंधन होगा उसके? हाँ, जो जितने भी सम्यक दृष्टि जीव है उनके इसका ही आश्रव बंध होता है। अब कोई देव हुआ तो देव का कौन सा सहनन है? हाँ, तो वहां सहनन ही नहीं है, पर अगर सहनन बंधेगा तो कौन सा बंधेगा? हाँ हाँ, तो वज्र ऋषभ ताना। अब कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव है और उसने देवायु बांधी,
उसने देवायु बांधी, तो वज्र ऋषभ नाराज सनन के अतिरिक्त तो कोई सनन उसके बनता नहीं है ना, और वहां कोई सनन नहीं है। इसीलिए इस वज्र ऋषभ नाराज सनन को बांधना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? या तो वो देव से आएगा, या वो नरक से आएगा, या फिर किससे आएगा? तिर्यन से आ नहीं सकता है, क्योंकि तिर्यन से सम्यक दृष्टि जीव हो नहीं सकता है। तो इन दो ही गतियों से आकर के वो बांधेगा। तो ये उन दो गतियों में बंधता है। कुछ समझ में नहीं आए तो भाई बोल देना। ये सब गुणस्थान, हाँ, तिर्यंच में मनुष्य, तिर्यंच में अपने, अब तिर्यंच होगा तो वो तो देवी जो होगा ना, इधर मनुष्य थोड़ी होगा वो। हाँ, देव होगा तो बांधेगा, और नारकी होगा तो बांधेगा। 300 नहीं, उत्कृष्ट सहनन था उसका, बांधेगा नहीं है। हाँ, यहाँ तो बांधने की बात आई है उसकी, तो बांधेगा नहीं, उतने खोटे भाव करके उत्कृष्ट सनन नहीं बांध सकता है। वहां भी वैक्रियक शरीर है ना, 7वें नरक में कौन सा शरीर है? वैक्रियक। तो उसका कोई हड्डियां नहीं है ना, इसलिए उसका कोई सहनन नहीं है, परंतु जबरदस्त सहनन होता है उसमें। हाँ, इतना सहन करने की शक्ति होती है कि काट डालो तो भी वो जुड़ जाता है। सहनन एक्चुअली क्या है कि हड्डियों के बंधारण की अपेक्षा से कहा गया है, मतलब उसमें उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते, शरीर बिखर नहीं जाएगा, परंतु नारकियों का शरीर तो बिखर जाता है, वैक्रियक है तो भी वो बिखर जाता है, इसलिए उसके सहनन वापस इकट्ठा हो जाएगा। शरीर ही नहीं है वो, तो कुछ और ही है। उसको शरीर ही नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? कुछ और ही प्रकार की रचना है। कभी तो यूं भी हो जाएंगे, कभी यूं भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। वैक्रियक का क्या मतलब है? वैक्रियक का मतलब ही ऐसा है, कुछ भी करो उसको, ऊपर करो, लंबा करो, चौड़ा करो, कुछ भी करो, गोल करो, कुछ भी हो जाएगा उसका। उन परमाणुओं की विशेषता ही ऐसी है कि आप जैसा आकार चाहो वैसा हो जाता है। ये देवलोक होते हैं, कैसे कैसे शरीर बना के आते हैं, नीचे के देव होते हैं ना, ये सब मंदिरों में लगे रहते हैं ना, ऐसे कोई भुंड का मुख लिया हो, न कोई बंदर जैसा, न कोई क्या है, न ये सब देव हैं, उनका वास्तविक शरीर ऐसा नहीं है। इन लोगों को ऐसी इच्छाएं होती हैं कि मैं ऐसा कौतूहल करूं कि लोग मेरे को हाथी की तरह देखें, लोग मेरे को शेर की तरह देखें, लोग मेरे को बंदर की तरह दे, ऐसी उनकी कुतूहल की प्रकृतियां होती हैं। परंतु उनका मूल शरीर जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। अब वो विद्या किसी को प्राप्त हो जाती है, तो जो सहन नहीं कर सकता है ना, उसको कोई विद्या प्राप्त होगी तो वो सबको बताना चाहता है, जो मेरे पास कैसी विद्या है, तो वो हाथी बनता है ना, घोड़ा बनता है ना, ये बच्चे की तरह बालपन है। नीचे के जो देव होते हैं ना, भवंत्री के, वो सब बाल देव कहलाते हैं। बाल का मतलब बालक जैसे हो, उनके अंदर बहुत गंभीरता होती नहीं है, इसलिए विचित्र विचित्र प्रकार की चेष्टाएं करते रहते हैं। हाँ, वज्र ऋषभ नाराज सनन तो मनुष्य को ही होगा, और किसको? हाँ, तिरंज को भी हो सकता है। वज्र ऋषभ नाराज सनन है तो वो शेर को वगैरह, अभी जो बात करी ना, तंदुल मत्स्य वगैरह। 329 प्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है? 4 प्रकृतियों का। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। बस इसी का होगा, इसके अतिरिक्त और किसी का होगा नहीं। 330 प्रमाद से
कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर 6 प्रकृतियों का। अभी क्या क्या आ गया? सबसे पहले मिथ्यात्व आया, फिर अविरति आ गया, अब क्या आ रहा है? प्रमाद आ रहा है। तो प्रमाद से अस्थिर, अस्थिर नाम कर्मों पहले बताया था ना, अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयश कीर्ति, अरति और शोक, इनका प्रमाद से होता है अस्थिर नाम का। ये प्रमाद कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? केवल प्रमाद की अपेक्षा से है ये। बाकी प्रमाद से तो सबका होगा, परंतु ये तो केवल प्रमाद की अपेक्षा से है। तो ये अस्थिर नाम कर्म भी उससे बन सकता है। ये अस्थिर नाम कर्म क्या बताएं? शरीर को तपस्या आदि करने से जो एक मजबूती से टिका रहता है ना, वो टिका ही नहीं रहने देना चाहता है, शिथिल पड़ जाता है शरीर। तो ये प्रमाद करता है, तो इसके कारण से ऐसे नाम कर्म का बंध उसको, अब 4 घंटे ध्यान करना नहीं कर सकता भाई, उपवास करना नहीं कर सकता भाई, ये अस्थिर नाम कर्म के कारण से होता है। अशुभ नाम कर्म जो सुंदर नहीं लगता है, असाता वेदनीय, ये भी प्रमाद से होता है। छठे गुण स्थान में इसका आश्रव होता है। अयशस कीर्ति का भी छठे गुण स्थान में हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? किनका हुआ? अपने बहुत सौ का होता है। जो छठे गुण स्थान में तेजस रिद्धि आदि के द्वारा बहुत से लोगों को भस्म कर देते हैं, उनके क्या होगा? अपयशी होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार के नाम कर्म का बंध होगा उनके, जैसे वो द्वैपायन मुनि वगैरह, तो उनके होगा। अरति, अरति का भी होता है। छठे गुण स्थान में भी ऐसा है कि कहीं न कहीं कुछ चीजों में अरति हो जाती है। और शोक का भी, अपने साधर्मी बिछड़ गए अथवा अन्य आचार्य महाराज बिछड़ गए, गुरु बिछड़ गए, तो शोक होता है। शोक से फिर शोक का बंधन होगा, उस गुण स्थान में भी होता है। इन सब का बंध पहले से छठे सब में होता है, केवल छठे में होता है नहीं, पर छठे में भी हो सकता है। यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जो पूर्व में तो उसका बंध हो गई, परंतु केवल प्रमाद से किसका बंध हो रहा है? तो इसका होता है कि छठे गुण स्थान में केवल प्रमाद है। 331 समय पूरा हो गया, थोड़ा लंबा है ना। अब ये कषाय के उदय से कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होगा, इसकी बात कर रहे। अब अपने लगभग पूरा होने आया है। 30 तारीख पहले इसको पूरा कर देंगे, फिर रिवीजन करने की जरूरत हो तो रिवीजन करेंगे। 2 दिन ही लगेंगे। अब तो इसमें तो कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, कल में भी पूरा कर सकते। ये एक अपने चार्ट बनाए ना, सत्ता का, उदय का, पहले एक चार्ट दिया था बहुत समय पहले, किसी के पास होगा। उस चार्ट में देखना आगे जो किन किन प्रकृतियों का बंध कहाँ का, कौन कौन से गुण स्थान में। वैसे वो विषय अभी नहीं है पूरा, फिर भी इसमें थोड़ा तो आ जाता है। वो विषय थोड़ा सा बाद में आएगा। ये पूरा बंध और बंध विच्युति है। इन्होंने भाषा थोड़ी बदली है, बाकी बंध और बंध विच्युति है। वैसे ये है ना, अपने चौथा अध्याय होगा ना, उसमें आएगा वो सब, वो सारी चीज, विच्युति वगैरह ये सब, तो उसमें उसको विशेष भी चौथे अध्याय। तीसरा अध्याय थोड़ा शॉर्ट है, छोटा। और किसी को कुछ प्रश्न? सब कर्म का बंध अपने परिणामों से होता है, इसलिए अपने को अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। 100 बातों की एक बात।
परंतु हम विशेष विशेष जानते हैं तो अपना ज्ञान में विशेषता आती है, तीक्ष्णता आती है। परंतु विशेष ज्ञान के साथ में सामान्य ज्ञान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। साधक को ध्यान क्या रखना है, कभी कभी विशेष की उपासना में सामान्य का लक्ष्य च्युत हो जाता है, और जो कर्मों की संवर निर्जरा आदि जो भी होने वाला है ना, वो तो सब सामान्य के आश्रय से होता है, विशेष के आश्रय से होता नहीं है। इसलिए विशेष का अभ्यास करते करते ध्यान क्या रखना है, सामान्य का। मूल बात ये उसको नहीं भूलना कि मैं कौन हूं। समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, अब ये प्रकृतियां समझ रहे हैं और समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो व्याकुल नहीं होने का। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है, सहज ज्ञान, सहज ज्ञाता, बुद्धि पूर्वक जानना, प्रयत्न पूर्वक जानना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो जैसे जैसे अपना क्षयोम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने आप जानपना हो जाएगा, होता है। इसलिए तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो जिसकी निर्मलता है, जिसकी एकाग्रता है, उसको पढ़ते ही उसको वो समझ में आ जाता है। कारण क्या पता है, समझ स्वयं में भी आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं, पढ़ना तो उसमें मात्र निमित्त है, समझ तो स्वयं में भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे जितना ज्ञान है वो स्वयं में भी हो रहा है। उस स्वयमेव होने वाला जो मुख्य तत्व है वो सामान्य का आश्रय लेते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है और लोकालोक के समस्त भाव अपने आत्मा में स्वयमेव स्फुरित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना छोड़ना, इसका अर्थ ये नहीं है, पर पढ़ते समय भी स्वरूप दृष्टि, मैं कौन हूं, ये लक्ष्य नहीं चुके हैं। इन क्षयोपशमिक विकल्पों में इतने अधिक अपने को उलझाएं भी नहीं, समझने का प्रयत्न करें, उससे सम्यक ज्ञान खिलेगा। और उलझेंगे तो आकुलता होगी और मौनी कर्म बंधेगा, दोनों चीजें। समझने से तो सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है और संवर निर्जरा होती है, और उलझने से आकुलता की वृद्धि होती है और आश्रव बंद होता है। दोनों चीजें एक ही वस्तु है, दोनों करा सकती है। इसलिए हमेशा चैतन्य की दृष्टि को बनाए रखें। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।